नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। होप करती हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी फिग को बहुत ही आसान तरीके से हमने कैसे ग्रो करना है। तो आप ये देख रहे हैं कुछ मेरे पास ड्राई फिग जो बाज़ार से ये आराम से कभी भी आप ख़रीद सकते हो, हर जगह में ये मिल जाते हैं। तो इनसे कैसे फिग के प्लांट हमें बनाने हैं। तो इससे पहले मैं ये दिखा दूं कि जो क्राइसेंथेमम के मैंने कटिंग करके लगाना सिखाए थे, तो ये देखिए कितने अच्छे से इसमें फूल आ रहे हैं। ये पीले रंग के आ रहे हैं और एक में ये बर्ड्स लग रही हैं इस कलर की, अभी ढेर सारी लगी हैं। और कुछ एक गमले भी मेरे खूब भरे पड़े हैं। और मैं जो जूस के डिब्बे होते हैं वो भी फेंकती नहीं हूँ। इसमें भी मैंने ये फूल लगा दिए हैं। ये देखो आ गए कितना सुंदर गेंदे का फूल, और एक ये गेंदे का फूल आ रहा है। इसमें बर्ड्स आ रही हैं और ये फूल आ रहा है। ये अलग किस्म का है और ये डिफरेंट किस्म का इस तरह से है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये धनिया जो आप देख रहे हैं कि जो मैंने धनिया लगाना सिखाया था, तो कितने अच्छे से इसकी ये देखिए ग्रोथ हो रही है। ये धनिया की ग्रोथ हो रही है, बट ये मुझे चाहिए नहीं क्योंकि मेरे यहाँ जो सब्ज़ी मिलती है उसके साथ ढेर सारा धनिया भी साथ में मिल जाता है। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए दिखाया था आपको कि कैसे इसको ग्रो करना है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी फिग को कैसे लगाना है। तो ये मेरे पास एक प्लांट ये फिग का है, तो इसको मैंने कैसे लगाया था मैं आज वही आपको बताऊंगी। तो ये आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपके घर के आसपास कोई फिग के प्लांट लगे हैं, उन पे पके हुए फिग लगे हैं, तब तो वहाँ से भी आप सीड कलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप फिर इस तरह से ये मार्केट में ये पैक ये आते हैं ना, पैक्ड ड्राई फिग जो होते हैं, ये आपको हर कहीं जगह में मिल जाएंगे। किसी भी जगह में आपको ये मिल जाएंगे। तो इससे कैसे ग्रो करना है। और ये जो मेरा प्लांट है फिग का, इसको भी मैंने इसी तरह से ग्रो किया है, बहुत ही आसान तरीके से। तो फिग के प्लांट को ग्रो करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। ये बहुत ही आराम से तैयार हो जाता है। और इसके साथ सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि इसको कोई जानवर भी नहीं खाते हैं। इस प्लांट को कोई भी जानवर नहीं खाते हैं। और चाहे तो आपके घर के बाहर थोड़ी सी जगह बची है तो आप इस प्लांट को वहाँ भी ग्रो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फ्रूट कुछ महीनों के अंदर ही आ जाता है, अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो गई हो। तो कई जगहों में इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। सब्ज़ी इसकी बहुत टेस्टी होती है। मेरे कुछ दोस्त थे डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश से, तो वो लोग सब्ज़ी बनाते होते थे। जैसे कचनार की सब्ज़ी कलियों की बनती है, कलियों को बॉयल करके फिर हल्का बॉयल करके तड़का दिया जाता, उसी तरह से फिग को वो लोग चुन के हल्का सा उसको थोड़ा सा उसको क्रश कर लेते थे और बॉयल करके फिर उसकी सब्ज़ी बनाते थे। इतनी टेस्टी सब्ज़ी होती थी कि चाहे उसका अचार भी बहुत टेस्टी। तो मैंने सबसे पहले वहीं पे उन्हीं के यहीं से खाई। डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये सब्ज़ी बनती है, इसकी बहुत ही टेस्टी होती है। तो फ्रूट तो आप सब ने खाया ही होगा। फ्रूट के तो क्या कहने, चाहे ड्राई फिग हो चाहे फ्रेश फिग हो, बहुत ही टेस्टी होता है। तो आज मैं ये लगाना आपको सिखाऊंगी कि इसको बहुत ही आसान तरीके से कैसे लगाना है। तो बहुत सारे मेरे भाई बहन कईयों ने फरमाइश भी की थी कि फिग पे आप वीडियो बनाएं। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इसका वीडियो बनाऊंगी। तो ये प्लांट मैंने गर्मियों के दिनों में नीचे रख दिया था। तो इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो गर्मियों में जब जिन दिनों बहुत ज़्यादा लू चल रही थी, तो फिर इसकी मिट्टी बार बार जो पॉट में है ड्राई हो जाती थी, तो मुझे पानी देना पड़ता था। तो इससे बचने के लिए मैंने इसको नीचे रख दिया था। और काफ़ी टाइम तक मुझे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं मिला। तो जब हेल्पिंग हैंड मुझे मिलता था तो मैं इसको उठवाना भूल जाती थी।
तो अब मैंने कुछ दिनों से उठवा के इसको छत पे फुल सनलाइट में रख दिया है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो इस पे मैं 2 एयर लेयरिंग भी कर चुकी हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये जैसे ड्राई फिग हैं, ये ऐसे रस्सी में पिरोए हुए आते हैं आते हैं। तो इसमें से आप एक निकाल लीजिए या 2 निकाल लीजिए। जब मैंने ये प्लांट अपना तैयार किया था तो मैंने एक फिग निकाला था, तो वो मेरा एक्सपेरिमेंट था और मुझे पक्के तौर पे ये नहीं यकीन नहीं था कि ये मेरा प्लांट बनेगा भी कि नहीं। तो इसको भिगो के आपने रखना है। अब सर्दियों में तो ये काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, तो मैंने ये कुछ देर पहले ही इसको भिगोया है और इसमें ये अभी खूब अच्छे से गला नहीं है। ये इसमें ये देख रहे हैं, ये सारे सीड भरे हुए हैं, ये सब सीड हैं इसमें, ये बारीक बारीक, ये इसमें सब सीड हैं। ये सब ये देख रहे हैं, ये सीड, ये तो इसके सीड थोड़े से हार्ड होते हैं। मैं आपको और दिखाती हूँ। तो आप जब इसको लगाओगे तो आप रात भर भिगो के रखना। मैंने तो खैर इसको अभी भिगोया है, तो इसलिए ये अभी हार्ड है, ये गला नहीं है। ये सीड ये देखें आप, ऐसे हैं इसके सीड ये। तो इसकी जब वो जो इसकी बर्फ़ी होती है, बर्फ़ी जब खाते हैं तो उसमें भी मुंह में ये जो सीड हैं वो ये हार्ड रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनको उगने में टाइम लगता है। ये आप देख रहे हैं, ये सीड हैं इनके, ये सारे ढेर सारे, ये पूरे फिग के ये सीड भरे हुए हैं। ये अभी ये इसको पानी में, क्योंकि मैंने अभी डाला है कुछ देर पहले, ये तो आपने इस तरह से इनको ये धो लेना है। तो इसके बीच में कटोरे में आपके सीड ही सीड पूरे हो गए हैं, ये पूरे सीड, ये सारे सीड, ये देख रहे हैं आप, ये सब ये सीड इस तरह से। तो मैंने हिमाचल में कई जगहों में देखे हैं, तो लोग इनको लगाते भी नहीं हैं, इनके प्लांट्स को लगाते भी नहीं हैं, वो अपने आप ही उगाते हैं और इतने सारे फैल जाते हैं। चिड़ियाँ जब इसके फ्रूट्स को खाती हैं तो जगह जगह इनके दाने फैला देती हैं और न्यू न्यू प्लांट्स ये निकल आते हैं। तो इसके साथ ही, फूड के साथ ही हमने इनको ये लगा देना है। तो मेरे घर के सामने 3 घर छोड़ के एक हमारे भाई साहब का घर है, तो उन्होंने सड़क के बाहर लगा रखा हुआ था, तो इतने सारे वहाँ पे फैल चुके थे इसके प्लांट्स। तो अब जब नवंबर में रोड बनी है तो फिर
कटिंग हुई है, नहीं तो मैं आपको वो प्लांट्स दिखाती। ये सब ये देखो तैर रहे हैं, ये सीड इसके तैर रहे हैं पानी में, ये देखा। और नीचे भी ये खूब सारे बैठ गए हैं। तो ये फिग मैं निकालूंगी नहीं, ये बीच में रहने दूंगी। तो इसका कोई ख़राब चीज़ नहीं है। जैसे फ्रूट नीचे गिरता है और नीचे मिट्टी में गिरते हैं तो अपने आप ही वो उगाते हैं। अगर हम फ्रूट ये डाल दें तो भी हमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा फ्रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हमने लगाने कैसे हैं, जहाँ तो ये मेरा जो पोट है इसमें ऑलरेडी एक प्लांट लगा है, इसमें कुछ मैं सीड इसमें डाल दूँगी, इसी में इधर मिट्टी में ऐसे डाल दूँगी। तो उससे डालने से क्या होगा कि जैसे कोई भी आपके पास कोई प्लांट लगा है, आपके पास ऑलरेडी कोई प्लांट लगा है और पोट में, और उसमें इतनी सारी खूब सारी जगह है, तो आप उस प्लांट को तो पानी दोगे ही। और फिर आप सिर्फ एक बात आप ध्यान रखना, आप याद रखना कि इसमें मैंने फिग के सीड डाले हैं, ये आप याद रखना अपना बस। तो इसमें कुछ मैं डाल दूँगी और जब मैं इसको प्लांट को पानी दूँगी तो अपने आप इनको भी ये फिग ही डाल दूँगी, ऐसे करके डाल दूँगी और इनको भी अपने आप पानी मिल जाएगा। और फिर जब इनको निकलना होगा तो ये निकल आएंगे। मेरी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं फिर याद नहीं रखती कि मैंने ये कब लगाए थे और कब तक ये निकलने चाहिए। तो सर्दियों का मौसम है, थोड़ा इसको तो साल में कभी भी आप लगा सकते हो। गर्मियों में थोड़े जल्दी निकल आते हैं, सर्दियों में टाइम लगता है। तो बस इस तरह से मैंने ये दबा दिए हैं। और एक मेरे पास ये एक खाली पैकेट है, कुछ पानी जो जैसे ये सीड इसके नीचे पूरे बैठे हुए हैं तो मैं इसमें डाल दूँगी, ऐसे ही डाल दूँगी मैं। ये खूब सारे सीड हमारे ये नीचे ये बैठे हुए हैं, ये देखिए आप सीड, ये दिख रहे हैं आपको, ये खूब सारे इसके सीड तो मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं। तो जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने ये लगाए थे, तो मुझे सब ने कहा था कि ये बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और फिर मुझे भी पक्के तौर पे विश्वास ही हो गया था, जैसे ये पूरे सीड हमारे हो गए। अब मैं इनको ऐसे मिट्टी में ऐसे कर दूंगी, दबा दूंगी। और जब इसी जो ये पॉली बैग है इसको मैं यहीं पे इसी प्लांट के यहीं साथ में इधर ही रहने दूंगी, पड़ा रहने दूंगी। जब इसको पानी दूंगी तो इस पॉली बैग को भी पानी दे दूंगी, ताकि मेरे को याद रहे कि इसमें मैंने सीड लगाए हैं। और ये पानी दे देना है इसमें ऐसे, और इसमें दे देना है। बस मिट्टी हमारी मॉइस्ट होनी चाहिए और खूब सारे पानी की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो वैसे भी मौसम ठंडा हो रहा है और इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ये मैंने पॉली बैग एक उसमें रखा हुआ था, एक अपने पोट में, किसी पोट में रखा हुआ था, उसको पानी देती थी तो इसको भी पानी पड़ जाता था। तो इसके मैंने वो कीवी के कुछ लगा दिए थे, तो ये देखो ये निकल आए हैं, इसके प्लांट निकल आए हैं कीवी के कितने सारे। पर मेरे कज़न ने जैसे बताया कि कीवी से फ्रूट लगाना, कीवी के सीड से बेलें जो इसकी लगाते हैं तो वो ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल का रहता है, और फिर कितनी सारी आप बेलें लगाओगे। तो इसलिए अब इसके ये प्लांट्स तो खूब सारे कीवी के ये निकल आए हैं, पर मुझे अभी ये चाहिए नहीं। तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था। और अब इस तरह से बस हमने इसको लगाना है। अब मैं आपको बताऊंगी ये कितना बड़ा प्लांट है। ये देखिए, ये मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसमें मैंने सिर्फ एक फिग के सीड लगाए थे, और फिर मैंने ये ध्यान ही देना छोड़ दिया था कि ये इसमें निकलेंगे भी कि नहीं निकलेंगे। और क्योंकि सब ने मुझे ये कहना शुरू किया था, ये ऐसा प्लांट है मेरा, ये देखो मेरे से भी ऊंचा हो गया ये। अब मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ, हाथ से पकड़ के नीचे को झुका के, इस तरह से आ रहा है। ये बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। पुरानी पुरानी पत्तियाँ तो अब इसकी झड़ेंगी और न्यू न्यू लीव्स इसकी आएंगी। सब ने मुझे ये कहना शुरू किया था कि इससे बिल्कुल भी ऐसे प्लांट तैयार नहीं होगा आपका, और मैंने भी मान लिया था। और इतने सारे, एक फिग जो मैंने रात को भिगो के रखा था, इतने ढेर सारे उसमें सीड निकले थे। और जब प्लांट इसके निकले
तो सिर्फ 2 प्लांट निकले थे गमले में। फिर मैंने उस गमले में कुछ और भी लगा दिया था और मैं भूल ही गई थी कि इसमें मैंने फिग के सीड फेंके हुए हैं, डाले हुए हैं, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया था कि ये ड्राई जो फिग है, इनके सीड जो मैंने डाले हैं, ये बिल्कुल भी प्लांट नहीं लगेंगे, नहीं बनेंगे। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात है, जब इसके प्लांट निकले तो सिर्फ 2 निकले, बाकी निकले ही नहीं। तो इसलिए आप 2-3 फिग है जो भिगो के रखें और उनके सीड्स डाल दें। तो मेरे साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ढेर सारे बीज थे, सिर्फ 2 प्लांट निकले। फिर मुझे एक ही प्लांट चाहिए था, एक तो मैंने निकाल दिया था, फेंक दिया था। 2 बारी मैंने इस प्लांट की एयर लेयरिंग कर दी, 2 बारी मैंने इसकी, तो वो मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी और उन्होंने ज़मीन में लगाया हुआ और इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है उसकी, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छे से फैल रहा है वो। तो मेरा तो ये गमले में लगा है। खैर, अगर आपके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा है तो आप उसमें ग्रो कर दीजिए इसको, तो ये खूब अच्छे से फैल जाता है। अगर घर के बाहर लगा होगा तो ये है कि फिर आपको खाने को नहीं मिलेंगे फिग, फिर वो चोर कोई भी जब भी पका होगा तो पकने लगेंगे तो वो तोड़ के ले जाएंगे। अगर आपका अपना ज़मीन का टुकड़ा है, कवर्ड है, तब तो आप फिर लगा सकते हो इसको। और इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है और इसकी केयर बिल्कुल भी नहीं आपको करनी पड़ेगी। ये प्लांट लगा है, बस जो गमले में लगा है, तो इसको थोड़ी पानी की ज़रूरत होती है, तो इसको हर रोज़ पानी देना है थोड़ा। अब सर्दियों में एक आधा दिन नहीं भी दो तो भी चलेगा। तो ये रहा फिग के प्लांट को कैसे ग्रो करना है। और ये मेरे देखो कितने सुंदर से फूल निकल आए हैं। ये हरी धनिया, मुझे धनिया की इसकी ज़रूरत नहीं है, बट ये मैंने इसको तोड़ा ही नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ सब्ज़ी के साथ इतनी सारी मिल जाती है तो वही ख़त्म नहीं होती, फिर इसको खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये क्राइसैंथेमम के इतनी सारी बर्ड्स ये इसमें आ गई हैं, जो मैंने इसकी कटिंग लगाना सिखाया था, 2 तरह से सिखाया था। ये है, तो अभी दूसरे तरह के अभी ये खिले नहीं हैं, खिलने वाले हैं। तो क्राइसैंथेमम के साथ भी ऐसी बात है, अगर आप इसकी कटिंग फूलों के साथ अगर कटिंग इसकी गमले में लगा दो तो इसकी रूट्स भी साथ के साथ बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। ये देखिए, ये इसमें कितनी वर्ड्स आ गई हैं। 2 तरह के फूल हैं, ये देखा आपने। ये सिर्फ ये जूस के डिब्बे में, छोटे से जूस के डिब्बे में ये लगाए हुए हैं मैंने। ये देखो कितनी वर्ड्स आ रही हैं इसमें, 1 2 3 और एक तो खिल गया है, ये 4, और इसमें भी ऐसे ही बन रही हैं। होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और जो मेरे भाई बहन लगाना चाहते होंगे तो वो किसी भी मौसम में फिग के प्लांट को लगा सकते हैं। सर्दियों में क्योंकि जो सीड निकलता है, स्प्राउटिंग होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप सर्दियों से हट के भी लगा सकते हैं इसको, और इसमें बहुत जल्दी फ्रूट आ जाता है, कुछ महीनों में ही इसमें फ्रूट आ जाता है। धन्यवाद जी। अगर आपको कुछ पूछना हो इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप अभी सीड लगाना चाहते हो तो फिर आप दिनों की गिनती करना भूल जाइए। बस आप धूप वाली जगह में, जहाँ पे फुल सनलाइट में आपका कोई प्लांट पड़ा हो, तो उसमें एक साइड में इसके सीड डाल दीजिए। जब आपको उसको पानी दोगे तो इसके सीड्स को भी पानी लगेगा, और अपने आप कुछ दिनों में इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नमस्ते जी।